गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो सान्वी 96.4 मेगा हर्ज के कार्यक्रम सवाल जवाब में मनोज पटेल हम आज फिर से हाजिर हो गए बनी और देश के सर सामाजिक समसामयिक विषय पर राजनीतिक विषय पर हमने लगातार रूप में चर्चा परिचर्चा कर रहा बनी। राजनीतिक अग्रगमन राजनीतिक विकास संगे ही देश के समग्र क्षेत्र के विकास समग्र चीज के गारंटी होला मानल जाला। कहल जाला कि नेता लोग अगर मूर्ख हो जाए तो देश बहुते बड़का दुर्घटना में पड़ सके के संभावना रहेला और ऐसे सबसे पहले नेता के सुधरल जरूरी बा। जनता के काम है वोट दे देवे के, प्रतिनिधि चुन देवे के, प्रतिनिधि लोग के सही रूप में जनता के जवाबदेहिता के हिसाब से जनता के विश्वास पर खरा उतरे के आवश्यकता रहेला, तभी ये देश एगो विकास के रास्ता में अग्रगमन के दिशा में आगाड़ी बढ़े सकी। आई आज हमने यह विषय वस्तु पर छलफल और चर्चा परिचर्चा करे खातिर जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य देवेंद्र मिश्रा जी वहाँ ठाकुरम बहुमुखी कैंपस में प्राध्यापक भी बानी और बिरगज में वहाँ के चर्चित विश्लेषक के रूप में भी मानल जाला। उनकर जवन जवाब रहेला एकदम पक्ष विपक्ष ना रखे, जौन चीज सही बा उ चीज वहाँ रखीने आगे जनता के बीच में साझा करीने। तो ऐसे उनकरा से जवाब के भी हम आज अपेक्षा रखले बानी, सही सटीक और सीधा प्रश्न पर सीधा जवाब के हम अपेक्षा रखले बने उनकरा से। सबसे पहले कार्यक्रम में देवेंद्र सर के हम स्वागत करे के चाहें। देवेंद्र सर कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। देवेंद्र सर अपनी की पार्टी सरकार में जाए के पक्का पक्की भइल कि ना भइल? सरकार में जाए की बात तो अभी नीचे बुझा का है कि लोग सबसे बातचीत होता तो अभी सरकार में जाए के ना जाए के कहे कि वहाँ द्वंद्व बा। पार्टी के अंदर में अपना आप में दो गुट हो गई बा, दो गुट के विचार मत भिन्नता बा, द्वंद्व बा। हुआ द्वंद्व होला से बा से स्पष्ट रूप से ना कहल जा सकेला कि सरकार में जाए कि ना जाए ली जी। लेकिन दावा का कल जा रहा बा कि जनता समाजवादी पार्टी के नेता लोग के आग्रह में एगो पक्ष के नेता लोग खास करके महंत ठाकुर राजेंद्र महतो लगायत के जे हम एकरा के पूर्व दिशा में हम कहें राजपा पार्टी के नेता लोग जौन पहले रहे एकीकरण से पहले के दिशा में हम कहता नहीं उ पार्टी के नेता लोग के बीच में एगो सहमति बनल बा, गोप्य सहमति बन गई बा और धामाधाम मधेश के मुद्दा पर संबोधन सब हो रहा बा। जैसे कि मधेश के युवा लोग ऊपर मधेश के नागरिक लोग ऊपर आंदोलन में लगावल मुद्दा सब फिरता होखे के गतिविधि अपने देखनी है, निर्णय सब सरकार कैलक है। एकरा बाद में मधेश के नागरिकता संबंधी जौन विवाद रहलक है वो विवाद के भी अध्यादेश मार्फत ले आके संबोधन करावे के प्रयास केपी ओली नेतृत्व के सरकार कैले बा। ऐसे जब मांग सब पूरा होता तो हमनी सरकार में काहे ना जाएम कह के महंत जी के राजेंद्र जी के कहाव आ रहा बा, अपने के पार्टी के नेता के बात सब आ रहा बा। तथापि अपने कहनी है पार्टी भीतर विवाद बा, तो ये सब बात आ रहा बा तो का बाकी एगो पक्ष पूरा तैयारी बा सरकार में जाए के देख रहा बा तो अभी? हाँ तो मगर ई का वही बा कि अभी केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्णय अभी नीचे कैले सन। जी जी मतलब इंडिविजुअली सब कहता कि इतना चीज दिले बा जे केपी ओली चलो भाई सरकार में जाए के भी स्थिति बन जाए से कह करके रोके आर्कल लगा रहा बा। लेकिन अभी बहुत से मांग एकर लेवे के बाकी बा। अब ये सब कितना ले सकेला वो तो केंद्रीय नेता सब ही कही। जी तो अपने के विचार में का बा अभी सरकार में गई उचित हुई? मधेसी जनता संघे सरकार में अभिन गईल अपने लोग लगे मैंडेट बा, मधेसी जनता से अपने लोग का सिग्नल प्राप्त कर रहा बानी। मधेश में चूंकि अपने लोग के जनमत मधेश में ज्यादा बा तो का लागत अपने के सरकार में गईल उचित रही कि ना रही? एगो स्वतंत्र विश्लेषण अगर हम अपने के जाने के चाहें तो। जी 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 देखिए केपी ओली के जे सरकार बा विगत 3 वर्ष से वो लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के विपरीत काम कैले बा। बार बार ओकरा विरोध में लोग आंदोलन कैलक, बार बार ओकरा विरोध में कहे कि वो मधेश के भी पक्षधर आदमी ना है। मधेश के अगर सबसे ज्यादा 3 वर्ष में अगर वो आलोचना कैले बा तो केपी ओली ही कैले बा। मधेश के आलोचक है, मधेश के बारे में ओकर दृष्टिकोण क्लियर नहीं है। लेकिन राजनीतिक अंग राजनीति बुझे बा
अंकगणितीय राजनीति के क्रम में अभी वो फसल बा। और वही हिसाब से मधेश के नेता सब भी बुझता कि ई लोग तो बहुत धूर्त और बेईमान बा, ओका विश्वास बा। मधेश के एक एक नेता के अगर हुआ हृदय से पूछी, जनता से पूछी, तो ई नेतृत्व सबसे जे पहाड़ के नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व या कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास ना करेला। काहे विश्वास ना करेला कि विगत समय से ही लोग इतना समझौता करके इतना धोखा दिले बा, इतना धोखा दिले बा कि एकर धोखा के कोनो हिसाब नहीं है, कोनो काम पूरा नहीं है कैले। अगर कुछो एगो पासो करता कानून तो ओकर पीछे तरह लेकिन लगा देता और वो काम नहीं होत। तो मधेश के जब भी अपमानित करे के ये लोग काम कैले बा, ऐसा अवस्था में अगर कोई काम गणितीय ट्रिक से अगर पहुंच जाता, गणितीय ट्रिक से रेशम चौधरी के रिहाई हो जाता, गणितीय ट्रिक से अगर विचार को मांग पूरा हो जाता, तो गणितीय ट्रिक लगाना ही ठीक बा। लेकिन वो लोकतंत्र विरोधी व्यक्ति है, ओका सरकार में जाए खातिर तो जसपा के बढ़िया से सोचे के पड़ी। जी, ओली मधेश के सबसे विरोधी आदमी अपने लोग एकरा पहले आरोप रहे ओली में, आंदोलन में भी देखनी ओली की राष्ट्रीयता के मुद्दा उठा के हम ही एगो राष्ट्रभक्त बानी कह के ओली के नेकपा के सरकार के बहुमत मिलल अपने भी देखनी। और ई जौन चीज नागरिकता की अगर बात कल जाओ तो बहुत पहले भी सदन से कानून बने सके वाला अवस्था भी रहे तो उ लोग ना बनैलक, लेकिन एकरा के यही दिन ला बचा के राखल गई रहे जैसन अभी भान हो रहा बा। अपने के का रखा था कि ई कार्ड के आजे के खातिर प्रयोग करे खातिर ओली जी बचा के रखने रहनी? अभी तो एगो पात्र बा ओली जी। अरे कोई जी आई वहाँ तो वो मधेश के प्रति जो के सोच बा, मधेश के प्रति जो सोच बनी बा, वो सोच वहाँ ही से निकले, वहाँ से लेके सीडीओ कार्यालय तक ई नागरिकता पास कैलक तक का भाई सीडीओ दी तब नू सीडीओ देवेला। जो नागरिकता स्पष्ट रूप से लिखल बा कि जन्मसिद्ध के माई बाप अगर जन्मसिद्ध नागरिकता बा तो ओकर जे बा बच्चा के वंशज के मिली। संविधान में लिखल चीज के भी एगो गृह मंत्रालय के पत्र से परिपत्र से रुआ के आज तक नागरिकता ना मिलल। लोग जे बात बउआ था, लोग जे बात जिनून नागरिक बा अब ओकर जे बात से नागरिकता ना। अरे भाई ठीक बा, भारतीय नागरिकता ले बा तो ओका इन्वेस्टमेंट ओका खोजबीन के करी, ओका खोजबीन करो, गलत आदमी के पकड़ो। आज तक तो कोई मंत्री विदेशी मंत्री या नागरिकता में फसल भी मंत्री मधेसिया तो नहीं के भाई। लेकिन अभी देखी रुआ के मालूम बा कि कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार में एगो ऐसा मंत्री भी रहे जेका 4-4 गो नागरिकता रहे और निकाल के फेंक दिलक। तो बदनाम होए खातिर तो बहुत लोग बा, लेकिन मधेसिया के तो बदनामो होए नहीं के देख, कोनो कामो करे नहीं के देख। मधेसी के कहाँ कुछ मिलता, मधेसी के कहाँ कुछ मिल रहा बा। अब ये जो इतना आदमी एक एगो हम फायदा का देखता नहीं, जो निरर्थक राजनीतिक मुद्दा जो लोग के लगैले बा, वो मुद्दा फिर अदालत से जब तक छूट पूर्जी ना मिली तब तक ना विश्वास करी। का है कि मुद्दा बदर हो गई कह के अगर आवता तो अदालत जब तक बदर के चिट्ठी ना दी तब तक विश्वास ना करी। का है कि अगर अभी तुरंत ली का हाथ में दोनों चीज बा। लेकिन आजो मधेश के नागरिकता के सवाल में देवेंद्र सर, आजो भी मधेश के नागरिकता मधेसी जनता के अपने कहनी कि मधेसी जनता के नागरिकता देवल जरूरी बा। लेकिन 2063-64 में नागरिकता जौन वितरण भइलो में बहुत काफी सारा लोग बाहर के भी ले लेल। अभियो विवाद सब आ रहा बा कि बिहारीकरण होई मधेश में या एगो फिजीकरण के दिशा तरफ देश जाके संभावना बा, देश टूट फूट एकरा के तोड़ फोड़ में ले जाए के संभावना ई नागरिकता विधेयक से ऐसा संभावना भी बा। अपने तो मधेश में मधेश बात पर लंबा समय से काम कर रहा बने। पहली बात तो बा कि गलत आरोप बा, ये आरोप शहरीकरण के आरोप है। शहर में व्यापारी सब 4 गो व्यापारी बॉर्डर पार करके आइल बा, ओकरा पैसा से ई लोग ही दिले बा, ओकरा आ दे के ओकरा प्रचारबाजी में रख दिले बा। लोग गांव में जाके देखी, गांव में कई गो बाहरी आदमी आकर के गांव से नागरिकता ले ले बा 63-64 में। गांव में नहीं के ले ई ले बा शहर में आई दिले बा के उहे शासक दिले बा। काहे दिले बा कि मधेसी के बदनाम करे खातिर। और हमरा कहना हम बा ओइ पर कि 63-64 के नागरिकता दिले बा ओकर छानबीन होए के चाहिए, छानबीन करो। लेकिन बार बार बिहारी, बार बार भारतीय, बार बार ओकर आत्मा पर चोट पहुंचावे के काम अगर होता तो मधेश एक दिन बर्दाश्त ना करी। अब यदि एगो घटक सरकार में अब एकदम प्रबल संभावना बा सरकार में जाए के, अगर सरकार में जाए तो पार्टी
फूट के दिशा में अपने लोग कहनी इससे पहले कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत के अब शक्ति लोग से या पार्टी लोग से देश के परिवर्तन अब ना होके सकल। अब देश में एगो नया शक्ति के जरूरी बा। जनता समाजवादी, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा पार्टी एकीकरण भइल, एकरा बाद में डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के पार्टी एकीकरण भइल और पार्टी सब भी एकीकरण करे के अपने लोग अभियान में बानी। तो शक्ति केंद्रित करे के अभियान अपने लोग के अब भी केंद्रित के दिशा में जा रहा बा। अब पार्टी फुट अगर जाई तो फिर मधेश में अपने लोग के जनमत कमजोर हो जाई। हाँ, सोच में परिवर्तन होए के चाहिए। जेकरा बोलाई जाला जे एक होला, एकजुट बनेला। मधेश देखिए सबसे पहले का होला कि सिद्धांत के आगे रखे के पड़ेला। सिद्धांत और मतलब विचारधारा के लटका के रखी तो विचारधारा लेके आगे चले। बीपी कोइराला बार बार कहे अपना जमाना में कि विचारधारा लोकतंत्र रहे, लोकतंत्र के अपन जो मुद्दा रहे ओका लेके चले, लेकिन फिर बाद के जनरेशन वो मुद्दा लेके ना चल, बीपी कोइराला चल गई, खाली बीपी कोइराला के नाम चलता। वैसे ही कहा कि लोकतंत्र और मधेशवाद के जो बात बा, मधेश के जो विचारधारा बा, मधेश के प्रति मधेश कौन कौन चीज झेल रहा बा, नागरिकता ही ना और भी बहुत चीज झेल रहा बा, वो विचारधारा के संकलित करके रउआ अपना टेबल पर रखी और उहे के अंदर में रउआ विचार बात करी, मजबूती बनाई, सब कुछ करी। लेकिन अगर विचारधारा के परित्याग करके राष्ट्रीय शक्ति बने के हम चक्कर में 24 घंटा अपन मूल्य मान्यता के परित्याग कर दी, अपन भाषा और संस्कृति के परित्याग कर दी, तो उन्हें तो वो चाहता है। तो महेंद्रवादी सोच है। महेंद्र बार बार का कहे देश में राष्ट्रीयकरण होए के चाहिए। राष्ट्रीयकरण के मतलब ये मधेश के बहुत बड़ा जमात रहे, जो शिक्षित रहे, संपन्न रहे, मजबूत रहे। ये मधेश पूरब से पश्चिम तक के मधेश, ये मधेश के कमजोर करे खातिर, पेनिट्रेशन करे खातिर, एक भाषा, एक संस्कृति, एक रीति रिवाज उसका पेनिट्रेशन करे के खातिर दक्षिण में सेना के बचावे के चाहिए, भूतपूर्व सैनिक के, और उत्तर में पहाड़ से लाला के लोग के बैसाई की कम से कम बहु बेटी सबसे आदान प्रदान होके एक संस्कृति समाप्त हो जाए। महेंद्र के सोचा तो दोनों भी कम्युनिटी के अगर संस्कृति समाप्त, लेकिन हमने गणतंत्र के दिशा में आ गेला के बाद में राजा महेंद्र के अपने आलोचना कैनी है। अब तो लोग ये कह रहा बा कि राजा शासन काल में देश में अमन चैन शांति कायम रहे, देश में नया नया फैक्ट्री खुल रहे, ब्रिगेज में चीनी कारखाना रहे, कृषि औजार रहे, जनकपुर चुरोट कारखाना रहे, तमाम कंपनी सबके ई प्रजातांत्रिक आंदोलन के नेता लोग सब बेच के खा गई हो आरोप बा नेता लोग पर। जब रोजी रोटी के गारंटी ना हो, युवा के रोजगारी ना मिली तो देश के राष्ट्रीयता कैसे मजबूत हुई, शिक्षा स्वास्थ्य सही ना मिली तो राउरे बात में दम लगावे के चाहता नहीं कहा, बात में दम लगावे के का चाहता नहीं कि महेंद्र के सोच रहे राष्ट्रवादी सोच वैसन रहे, ये हम कहनी है। जी जी। अब महेंद्र राजा ठीक बारन की ना फलना ठीक बा की ई हमने की कहत, लोकतांत्रिक विचारधारा लेके तो लोग शुरू कैलक, लेकिन लोकतांत्रिक विचारधारा के अर्थ होला खेत खलिहान में रहे वाला तक लोकतंत्र के पहुंच, अब सत्ता के पहुंच। लेकिन जहां यहाँ फिर भी भेदभाव बा, जात के नाम से, क्षेत्र के नाम से, धर्म के नाम से, विभिन्न किस्म के नाम से अगर भेदभाव बा तो वहाँ लोकतंत्र कैसे पनपी। सबसे पहले रुआ बोलनी है कोटेशने में कि एगो शिक्षित लीडर जो होला उस समाज में परिवर्तित करेला। तो शिक्षित लीडर के मतलब, शिक्षा के मतलब का होला कि शिक्षित के मतलब भले कि देश के समाज के पहचानो, रीति रिवाज के पहचानो, ओकर संस्कृति के पहचानो। कोनो भी संस्कृति, कोनो राष्ट्रीयता के नाम पर वोट तो ले लक, 2/3 बहुमत केपी ओली, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद करत करत पूरा पहाड़ मधेश में वोट लेलक। आजू का जैसा भाई 2 साल के बाद सरकार एक दिन चले के मुश्किल हो गई बा, आज बुझाता पंगु हो गई बा सरकार। आज सरकार पर इतना आलोचना, अपने साथी भाई लोग की आलोचना तमाम शहर के पड़ रहा कहा है कि गलत दृष्टिकोण से वो वोट मंगलक, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मंगलक, वो मधेशवाद के विदेशी और बिहारी समझ के वो ओकर विरोध में वोट मंगलक। जी देवेंद्र जी अपने के बात के हम यही लंग क्रॉस करनी है। हमरा बात के अन्यथा अर्थ ना लागो, हम लोकतंत्र विरोधी आदमी ना है, लोकतंत्र के हम उपहास करे के नहीं चाहत, लेकिन नेपाल में वैसन लोकतंत्र के का महत्व हुई जहाँ युवा लोग सारा विदेश में रही, युवा लोग के रोजगारी ना मिली, सही से शिक्षा ना मिली, ऑक्सीजन बगैर, वैक्सीन बगैर तड़प तड़प के आदमी अगर मर जाए,
वैसन लोकतंत्र से जनता के जब कोनो फायदा ना मिली तो जनता के ऐसन लोकतंत्र काहे खतरा चाही? एग्जैक्टली सही कहनी रहुआ। लोकतंत्र जे बा से एगो व्यवस्था है, लोकतंत्र एगो व्यवस्था है, ओही में लीड करेला आदमी। आदमी के नैतिकता ना हुई, आदमी विचारधारा से ना चली, आदमी जो है नैतिक विहीन हुई, भ्रष्टाचारी हुई, चरित्रहीन हुई, तो वहाँ लोकतंत्र कैसे आ सकेला? यहाँ अभी के लीडरशिप में का दिखाई दे रखा इतना दिन के लीडरशिप में कि सब व्यक्तिवादी, पहाड़ से आवेला और 5 तला के 5 गो घर बना लेवेला काठमांडू में। लोग जे बात फटेहाल रहेला और 1 साल में देखे में तो जे बात पजेरों पर चढ़े लागेला। मधेश के हो, पहाड़ के जो लीडरशिप जे बा वो लोकतंत्र मुखी नहीं छे। लीडरशिप, लोकतंत्र एगो व्यवस्था है, लोकतंत्र के सधाव पहुंचाए वाला, लोकतंत्र के आगे बढ़ाए वाला लीडरशिप चाहिए। वो लीडरशिप ना भइला से बेरोजगारी की स्थिति बा। आज राजस्व इतना ज्यादा रेवेन्यू सब विदेश से जे लोग कमा कमा के ला रहल बा वही से बढ़ता, तो विदेश भेजे के कोई देश में भी अपन युवक के विदेश लोग ना भेजेला। नेपाल में खुशी खुशी लोग विदेश भेजता अपन आर्थिक उन्नति करे खातिर। ओकर जो पैसा आवता, रेमिटेंस आवता, वो रेमिटेंस से मौज मस्ती और भ्रष्टाचारी होता। जी जी, इस सारा काम में नेता लोग लिप्त बा। देवेंद्र सर, हम ये कहे के चाहतनी, रेमिटेंस के सारा पैसा में नेता लोग पजेरो चढ़ाता, लिप्त बा, गाड़ी बंगला खरीद करता, जनता के सेवा नहीं के मिले सकता। एक उपाय तो बा पवन जी, उपाय का बा कि गलत आदमी के विरोध कल जाओ, गलत आदमी के विरोध करी, गलत आदमी के वोट ना दी। फिर मासू और दारू में वोट लोग दे देता, काहे कि शिक्षा के अभाव बा। तो शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोग में जाए के चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रउआ सब जैसे लोग ये बात सब बुझता वो रेडियो के माध्यम से जनता जनता में पहुंचावे के चाहिए कि गलत आदमी जे एक बेर गलत हो गई बा, ओकरा गलते बा, ओकरा वोट मत दो, ओकरा मत जिताव। जे आदमी अपना मधेशवाद के बेचता, जे आदमी जातवाद के बेचता, जात पात के बात करता, वैसन वैसन आदमी सबके ना जिताव। नया आदमी के अलावा आदमी के कमी बा का, एगो जाए दोसर आई, दोसर जाए तेसर आई, आदमी के कमी ना हो, लेकिन कहा कि विचारवान आदमी, अच्छा आदमी के खोज के चाहिए। जी, जनता के बुझे के पड़ल कि यहाँ के सरकार मानव तस्करी में लाग रहल बा, अपन युवा लोग के बिक्री करके यहाँ के नेता लोग राज भोग रहल बा। निश्चित, आई में कोई दो मत नहीं है, ये सब होता, लेकिन ये आवाज के उठाई जनता के भी पार्टी में बांट देले बड़न सब। जनता के भी अब जबकि जनता तो न्यूट्रल होला, जनता तो निष्पक्ष होला, यहाँ तक आप ले बागी कुछ दे के, कुछ पैसा दे के, कुछ करके वो अपन झंडा बकवा देता, वो अपन झंडा बकवा देता और जनता के भी कंफ्यूजन हो जाता। लेकिन तथापि जनता पहले से बहुत सुधर गई बा, पहले से लोग बहुत बुझता। और जनता जो बा, जनता विरोधी लोग सबके वोट लोग ना दी, चाहे वो नेपाली कांग्रेस के हो, कम्युनिस्ट के हो, मधेशवादी हो, कोई भी हो। अगर जनता के विरोध में, जनता के हक हित खातिर काम नहीं कैले वो आदमी, अब गैस के जरूर, अब देखिए अभी की सरकार के स्थिति कहता नहीं, कोरोना महामारी चल रहा बा, इतना भयंकर महामारी चल रहा बा, मगर महामारी के निरूपण करे खातिर कोनो काम नहीं के हो। वैक्सीनेशन आधा आई बा, आधा लोग लगा के लटकल बा, वैक्सीनेशन नहीं थे, गैस सिलेंडर नहीं थे, गैस नहीं थे, व्यवस्थापन नहीं थे, क्वारंटाइन के व्यवस्था नहीं थे, आइसोलेशन के व्यवस्था नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। मगर सत्ता परिवर्तन चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी के मौज मस्ती चाहिए। दिन रात ये लोग कुर्सी बचाओ और कुर्सी बिगाड़ो के चक्कर में लागल बा। कहाँ बा कोविड महामारी की चर्चा नेपाल में? सब देश कोविड महामारी के चक्कर में फंसल बा। सब आदमी जे बा से दिन रात सब नेता सब चिंतित बा कि इतना आदमी मर रहा बा, लेकिन नेपाल में कुर्सी बचावे के चक्कर में सब लागल बा। ये है लोकतंत्र। जी, तो जनता समाजवादी पार्टी भी अपने तो एगो क्रांतिकारी व्यक्ति भी, क्रांतिकारी समाज अंतर्गत एगो फेसबुक में अपने मुहिम चलाइने, अपने लोग ऐसे व्यक्ति लोग भी इस चीज के दूध के दूध और पानी के पानी छुट्टिया के अपन नेता लोग के भी, अपन शीर्ष नेता लोग की जवाबदेहिता बनावे के प्रयास अपने लोग के करे के चाहिए। देवेंद्र सर, निश्चित निश्चित हम सब करते बनी, हम सब बतावे नहीं सच्चाई। अगर ना अब ये कहनी है कि ई जे मधेश के एक टुकड़ा, एक घटक जे सरकार में, वो तो ई लोग ठगत रहेला। चलो अभी समय आ गई था गणितीय हिसाब से मधेसिया भी कहे कि भाई हमारा बात मानो तो हम तो आप बात माने। जी, पद के विवाद हर एक पार्टी में, डिसिप्लिन अनुशासन पद अपने लोग में, जब अपने लोग जैसा नेता लोग, अपने लोग जैसा पार्टी चलावे वाला व्यक्ति लोग में डिसिप्लिन के अभाव देखल गया बा नेपाल में। एगो अगर मान लेनी शेर बहादुर देवबा जी अगर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बना था,
तो उपेंद्र यादव लगायत के लोग सरकार में जाए के प्रबल संभावना बा। उ लोग वहाँ जोड़ देले बा। ओली जी के सरकार अगर टिकता तो एमे महंत ठाकुर राजेंद्र महतो जी लोग के फायदा बा। ई लोग के साथी भाई लोग या ई लोग मंत्रिमंडल में जाए के संभावना बा। तो यहाँ तक का देखल गया कि मधेश के मुद्दा से भी महत्वपूर्ण चीज या जनता के भी दुख सुख से महत्वपूर्ण चीज सरकार मंत्री के पद, उप प्रधानमंत्री के पद लगायत के जौन सब पद सब बड़ा सन एकर महत्वपूर्ण बेसी देखल गई इहो पार्टी में, जनतो समाजवादी पार्टी में। हाँ, तो जैसन देश के रीत बा, मगर कहा कि जनता के एजुकेट कल जाओ कि जे गलत काम कैले बा, जे ऐसा ऐसा करता अपन रास्ता छोड़ के भटकता ओकर सजाए मिले के चाहिए। ये लोकतंत्र, चाहे वो मधेशवादी पार्टी हो या कोई पार्टी हो। अब देवेंद्र जी ई जौन फूट के संघार देख रहा बनी, अपने क्या देख रहा बनी, ऐसे मधेसी जनता के घाटा हुई कि नाफा हुई, देश के घाटा हुई कि नाफा हुई अगर अपने के पार्टी फूटता? तो देश के तो हम नहीं कहता है कि हमनी के ऊपर जब भी लोग शासन कैले बा फूट के ही शासन कैले बा, मतलब शासक जे बा जब भी फोड़ो और राज करो के हिसाब से ही हमनी के शासन कैले बा हमनी पर, और वो बार बार फोड़े के प्रयास करेला, बार बार लोग फूट जाला, बहुत बेर फूट गई लोग। सद्भावना पार्टी एक जमाना में रहे, कितना टुकड़ा भइल सद्भावना पार्टी के। एक मधेसी जन अधिकार फोरम रहे, कितना टुकड़ा भइल। एक बाद तमाम टुकड़ा टुकड़ा बनत फिर एकजुट हो भइल, 6 गो गुट रहे, एगो 3 गो गुट भइल, फिर 9 गो गुट बा, 9 गो गुट के एगो जसपा बनल। अब जसपा बनल तो ओकरा दिमानी से लोग फटाफट वो एक अध्यक्षीय प्रणाली बनावे के चाहिए, तो ये 2 अध्यक्षीय प्रणाली बना देला। जैसे ही 2 अध्यक्षीय प्रणाली भइल तो फूट वहां तो बढ़ले बा। 2 गो अध्यक्ष के मतलब का है? 6 गो अध्यक्ष जो में रही फूट ना है का, 6 गो घेरा हो गई, 6 गो रास्ता हो गई। वैसे कहा कि साइंटिफिक ढंग से टेक्निकली भी जी, तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल के जो नीति बा एमे शासक वर्ग लोग अपने के कहना अनुसार सक्सेस हो रहा बा। निश्चित वो तो बहुत खुश बा। केपी ओली के गुट के लोग भी बहुत खुश बा, और उन्हें प्रचंड और देवआ के गुट के लोग भी बहुत खुश बा कि मधेसिया बड़ा मोच में ताव देत रहे कि हमरा संगे संख्या बा, हम जे चाहे हमसे करवा लें, हमार मांग पूरा करा लें। अब वो सब दोनों खुश बा कि ठीक भइल बा, ये लोग कमजोर और 1-2 टुकड़ी हो जाओ तो और बढ़िया बा, एकदम खुश बा। में चाहे कोई दू मत नहीं, काहे कि ओकरा से कोई मतलब नहीं के नागरिकता से, ओकर कोनो मतलब नहीं के मुद्दा से संशोधन संविधान संशोधन करे के, ओकर कोई मतलब नहीं के जे रेशम चौधरी छूटे के चाहिए कि ना छूटे के चाहिए। अब देवेंद्र सर अंत में हम अपने से ये पूछे के चाहता नहीं कि ई जौन केंद्रीय राजनीतिक जौन अभिन विकसित हो रहा बा, ऐसे चूंकि ओली सरकार के या यहाँ मधेश में जनमत थोड़ा कम रहल चुनाव में, पिछिलका चुनाव में, अब यदि आगामी चुनाव होता तो मधेश में भी ढूके के रास्ता आसान हो गई ओली के, एकरा के एक तरीका से भी लेवल जा सकता। देखिए वो तो बार बार प्रयास कैलक, बार बार चाहे कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड के रहो या ओली के रहो या नेपाली कांग्रेस, कैसे मधेसी कमजोर हो कि हम वहाँ प्रवेश करी। काहे कि ओकर एजेंट सब तो बढ़ले बा मधेश में, सब पार्टी के एजेंट बा मधेश में, मधेसिया ही बा, मधेसी ही मधेश में ओका सबके लेके आके मधेश विरोधी एक्टिविटीज कर रहा बा। वही से एकजुटता के तो बातें नहीं के रह गई का कि सिद्धांत जे बा वही में एकजुटता होके चाहिए। तो सिद्धांतों में का हो गई बा कि मधेश के प्रति जे ओकर भाषा संस्कृति वही में कहाँ बा एकजुटता। एगो दुर्गम प्रदेश के नाम रखे के बाद ओहू में मधेसी सब बा, लेकिन एकजुटता नहीं के, भाषा में एकजुटता नहीं के, एकजुटता होए के चाहिए। एकजुटता ना भइला से तो ओकर प्रवेश केपी ओली के प्रवेश हो जाई, माधव नेपाल के प्रवेश हो जाई, प्रचंड के प्रवेश हो जाई, देवआ के प्रवेश हो जाई। एजेंट सब के कोई कमी नहीं की, तो मधेश में तमाम जगह तमाम गांव में इस सब के एजेंट बा, थोड़ा पैसा दे दी मधेश के विरोध में कि कोनो गाड़ी, कोनो नेता के गाड़ी पढ़वा दी, कोनो नेता की गाड़ी दवा दी, बेइज्जत करवा दी। इस सब तो डिवाइड एंड रूल के सिस्टम बा, एगो शासक एगो शासित के करेला। तो हम इतने बात कहता नहीं, जे बात पवन जी रुआ शुरू कैनी है कि शिक्षा बहुत जरूरी बा। जी जी। शिक्षा दी, तो शिक्षा के मतलब क्लास पढ़ाई से नहीं के, राजनीतिक शिक्षा दी कि अगर ऐसा बात भइल बा, ऐसा गलती भइल बा, इन्हें सबके एकजुट होके चाहिए
अगर आज कोई आदमी गलत काम कर रहा बा, मधेश के लूटे के प्रयास कर रहा बा, मधेश के बेवकूफ बनावे के प्रयास कर रहा बा, तो ओकरा बिहान वोट ना मिली, ओकरा सजाए मिले के चाहिए, ओकरा ना जितावे के चाहिए। ऐसा किस्म के जागरूकता मधेश के लोगों में जाए के चाहिए। जागरूकता जाई और शिक्षा के माध्यम से जाई, तब ये मधेश के कल्याण हुई। अन्यथा शासक तो जब भी चाहिए कि हम एक फोड़ या राज करी। अब अंत में देवेंद्र सर, हमरा के अंत में ये बताई एक शब्द में कि अब अपने के पार्टी के सही लाइन अभी का रही तो ठीक रही। देखिए, अभी मुद्दा की बात चल रहा बा बार्गेनिंग में रेशम चौधरी लगाए तमाम मुद्दा से बा, अगर निकाल देता तो बहुत सौभाग्य है, हमनी के बहुत बढ़िया बात बा। जैसे भी ये निकलला के बाद ही सरकार में जाए की बात हुई, पहले सरकार में चल जाए तब ये मुद्दा कहाँ निकली। तो वही से निकाल लो, एक बाद विचार करो सब बैठ के, सब जी जी अब का कल जाओ। ई अभी के स्ट्रेटेजी, पहले जाए के बात ना है। पहले जे बात से पहले मुद्दा में रुआ, आगे मुद्दा बढ़ा दिले बनी जी। उधारी में अब कोनो समझौता कईल जरूरी नहीं है का? उधारी में अब कोनो समझौता कईल जरूरी नहीं है अपने के कौन जरूरी बा? सब तो मंत्री भइले लोग सब नेता बा, ये मंत्री होए के शौक तो बढ़ना। तो हमरा ई कहे के मतलब बा कि पहले जे उ वादा कर रहल बा, गणितीय हिसाब के अपॉर्चुनिटी मिलल बा, तो जे वादा उ कर रहल बा रेशम चौधरी के छोड़े के या लाल आयोग के करे के या संविधान संशोधन करे के, जहाँ जहाँ जैसन उस सब के कार्यान्वयन करवा ली, तब फिर दोनों गुट के बैठ के निर्णय करी कि का फायदा और का बेफायदा भइल, आ सरकार में जाए के चाहिए कि ना चाहिए। एक बाद जे बात है पर निर्णय करी, आगे बढ़ी। जनता के बुझे के चाहिए ये लोग मधेश खातिर काम कर रहा बा, मधेश के हकीकत में बा, जनता के विश्वास बनी। जी देवेंद्र सर, ये अपने के पार्टी के विषय पर और अभिन्न देश के समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु पर अपन विचार के अपने साझा कर देनी हमनी के कार्यक्रम में आके अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद जी। वहाँ के रहनी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य देवेंद्र मिश्रा जी, ठाकुरम बहुमुखी कैंपस के प्राध्यापक भी बानी वहाँ के, और ये तमाम विषय वस्तु पर साझा कैनी है। और एगो महत्वपूर्ण चीज देवेंद्र सर कहनी है कि राजनीतिक चेतना अब देश में एकर बढ़ोतरी जरूरी बा, शिक्षा भी जरूरी बा, शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक चेतना भी जरूरी बा। का सही बा का गलत बा, जनता के बीच में ये सब चीज के बहस भइल जरूरी बा। और चुनाव जौन बा, लेट फेट चुनाव तो होकबे करेला, देश में चुनाव हमनी के हुई जब भी लेकिन चुनाव होता तो उस सूझबूझ के साथ के कैसन नेता चुने में हमनी तो हमनी के देश अग्रगमन के दिशा में आगे बढ़ी, वैसन नेता के चुनाव के जरूरी बा। देवेंद्र सर के छलफल के सार संक्षेप ई रहा। और बिहान का हुई ई तो देखे के अभी बाकी बा, लेकिन देश में अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज बा कोरोना महामारी के लड़ाई जौन बा, में सरकार के सारा शक्ति सब केंद्रित होको हमनी यह कामना करें। अभी भी बिरगज के अवस्था बहुत दयनीय बा, और बिरगज लगायत हमनी के आसपास के हमनी के मधेश के जितना भी जनता हमनी के रेडियो सुन रहा बानी, तमाम श्रोता लोग से हम कहे के चाहें कि अभी सचेत भइल जरूरी बा। अपने के घर में अगर कोनो व्यक्ति के एगो अपने के भौतिक क्षति हो जाए तो देश के कोनो खास फर्क ना पड़ी, लेकिन अपने के परिवार के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता। इस चीज़ के अपने आंकलन रखी और कोरोना के हल्का रूप में ले रहल बा लोग, उ लोग के हमार सुझाव बाकी हल्का रूप में मत ली। हमनी के विज्ञ लोग से भी निरंतर छलफल चला रहल बानी, राजनीतिक विषय वस्तु पर भी चर्चा चला रहल बानी। जौन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल बा, लॉकडाउन बा, लॉकडाउन के नियम अक्षरश से पालना करी। सैनिटाइजर बार बार हमनी कहते आ रहल बानी कि हाथ में सैनिटाइजर लगाई, हाथ में साबुन पानी से बार बार हाथ धोवल जाओ। ये तमाम सब चीज़ सब बा। शक भर अनावश्यक रूप में घर से बाहर ना निकल जाओ, ये सब चीज़ सब पालना कईल जरूरी बा। कार्यक्रम सुन देनी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राविधिक सहयोग के खातिर हमार प्राविधिक के मित्र अनूप जी के भी धन्यवाद देत। मनोज पटेल, आज के कार्यक्रम से हम विदा चाहें। बिहान फिर ऐसे बहस के साथ में कार्यक्रम सवाल जवाब में हम उपस्थित होकर के बाचा के साथ में आज विदा चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम।